नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आप फैमिली स्टोरी के एक और नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 51। आज की हमारी फैमिली स्टोरी मिन्नल मुरली पार्ट 2 के ऊपर है। अगर आपको हमारी फैमिली स्टोरी अच्छी लगती है तो इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस मूवी की स्टार कास्ट में है टोबिनो थॉमस एज मिन्नल मुरली, रश्मिका मंदाना एज न्यू सुपर हीरो एंड शाहिद कपूर आल्सो अ न्यू सुपर हीरो। और इस मूवी के विलन्स हैं बॉबी देओल, विकी कौशल एंड नयनतारा। और ये कहानी पार्ट 1 के बाद की कहानी है। और जब ये शुरू होती है, जब जैसन उर्फ मिन्नल मुरली अब अपने गांव को संरक्षक बन चुका है। उसकी बिजली जैसी गति और इंसानियत की वजह से लोग उसे देवता की तरह देखते हैं। पर एक तूफानी रात उसकी ज़िंदगी में ऐसी ताकत प्रवेश करती है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। और यहीं पर एक नए सुपर हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है, जो रश्मिका मंदाना ने किरदार निभाया है। देश के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में रश्मिका एक खगोल भौतिक विशेषज्ञ होती है। एक दुर्लभ कॉस्मिक विस्फोट के दौरान वह एक प्रयोगशाला हादसे में फंस जाती है, जहां उसकी बॉडी पर एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा गिरती है। वह ऊर्जा उसके सेल्स के सुपरचार्ज करके उसे गुरुत्वाकर्षण को मोड़ने, हवा में उड़ने और शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें छोड़ने की क्षमता देती हैं। धीरे धीरे वह अपने ताकतों पर नियंत्रण पाती है और दुनिया की रक्षा करने का फैसला करती है। और वहाँ पर दूसरी ओर शायद एक पूर्व सैनिक होते हैं, जो एक गुप्त मिशन के दौरान एक प्राचीन मंदिर में दबी एक रहस्यमयी विद्युत कवच से जुड़ जाते हैं। वह कवच सदियों पुराने योद्धाओं को बिजली शक्ति से भरा होता है। वह शाहिद के शरीर से जुड़कर यह उन्हें बिजली की धार पर चलने, शरीर की धातु जितना कठोर बनाने और तूफान जैसी ऊर्जा छोड़ने की शक्ति देता है। शायद सोचता है कि दुनिया में छिपे खतरों से लड़ने के लिए उसे चुना जाना का एक संकेत है। और एक गिरते हुए उल्फा पिंड से निकलती काली कॉस्मिक ऊर्जा एक अपराधी बॉबी के शरीर में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा उसे अंधेरी, बिजली, चुंबकीय नियंत्रण और तूफानी को निगलने की शक्ति देती है। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शक्ति और घृणा के कारण एक दानव जैसा रूप ले लेता है। उसका मकसद एक नया अंधेरी ऊर्जा वाला संसार बनाना होता है, वह जहाँ कोई सुपर हीरो उसे चुनौती ना दे सके। महाविलन विक्की कौशल। दूसरी ओर विक्की कौशल एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक होते हैं, जो नयनतारा नाम की अपनी पार्टनर के साथ मानव क्षमता पर प्रयोग करते हैं। दोनों एक दिन एक खतरनाक प्रयोग करते समय एक क्वांटम ऊर्जा विस्फोट में फंस जाते हैं। इससे दोनों की शक्तियां मिलती हैं। विक्की और शरीर को कई गुना रूपों में विभाजित करने, अपने कोपे की नियंत्रित करने और समय को धीमा करने का क्षमता रखता है। और वहीं पर नयनतारा को विस्फोट से धनी ऊर्जा का हथियार मिलता है, बनाने की शक्ति मिलती है, जिसकी आंखों में पर्वत तोड़ सकती और उसकी आवाज़ से ऊर्जा लहरें निकलकर शहरों पर मिटा सकती हैं। वह इस शक्ति को दुनिया में क्रांति लाने की साधन मानती है। धीरे धीरे उसका निर्णय उसे विनाश की ओर ले जाता है। चारों का टकराव होता है। मिन्नल मुरली को एहसास होता है कि बॉबी और नयनतारा की बढ़ती शक्तियां दुनिया को खतरे में डाल रही हैं। रश्मिका उसके साथ जुड़ती है और शायद एक स्वतंत्र हीरो के रूप में खतरे से लड़ने आता है। ब्लेन विशेषज्ञ विक्की और नयनतारा एक दूसरे की शक्ति देखकर मिल जाते हैं, जबकि बॉबी अपनी अंधेरी ऊर्जा से दोनों को भी आगे एक विशाल योजना बनाता है। तीनों हीरो मिलकर एक नई शक्ति तकड़ी से लड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर टकराव होता है। नयनतारा का अंत विक्की की अत्यधिक शक्ति को संभाल नहीं पाता और उसकी ही क्वांटम ऊर्जा से उलट प्रभाव में फंसकर मर जाती है। उसकी मृत्यु से विक्की भावनात्मक रूप से टूटता है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और मिन्नल मुरली और शाहिद मिलकर बॉबी की उसकी अंधेरी ऊर्जा के केंद्र से अलग कर देते हैं। ऊर्जा नियंत्रण में न रहने के कारण बॉबी विनाशकारी विस्फोट में फंस जाता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। अंतिम युद्ध में विक्की गंभीर रूप से घायल होकर समय को दरार में कूद जाता है और गायब हो जाता है। सबको लगता है कि वह मर गया, पर सच में अधिक खतरनाक हो जाता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक अंधेरी गुफा में विक्की कौशल आधा जिंदा निकलता है। उसके सामने कोई खड़ा होता है, जो सनी देओल बॉबी का भाई होता है। सनी कहता है कि उसका परिवार बदलने
कभी नहीं भूलूंगा। वह विक्की को उठाता है और कहता है, हम दोनों मिलकर दुनिया को बता देंगे कि असली ताकत क्या होती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, पर खतरा अब 2 गुना हो गया है। और आखिरी फ्रेम में एक विशाल छाया दिखाई देती है। गहरी आवाज़ कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। यह कैमरा धीरे धीरे सलमान खान के चेहरे पर कट होता है, जो अगले पार्ट का मुख्य सुपर विलन भी हो सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।